सींचा, जिस कश्मीर को खून से सींचा, जिस कश्मीर को खून से सींचा। हमारी मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती है, हमारे भी दिल हैं जो बहुत सालों से जख्मी हैं। आप हमसे भी दिल मिला के देखिए, हमारे को भी कुछ सांत्वना दे के देखिए, कुछ ऐसा दे के देखिए कि हमें लगे कि नहीं, सच में हमारा घर वापस वहीं बसेगा। आज सितंबर 14 है। इस दिन को हम उन शहीदों के याद में मनाते हैं जिन्होंने कश्मीर में अपनी जान गंवाई। कांग्रेस का तो कोई लेना देना ही नहीं है पिछले 35 साल से। मैं बीजेपी पर हमें थोड़ी उम्मीद थी। आज का वो पहला दिन था जब हमारे एक कश्मीरी लीडर की हत्या, निर्मम हत्या कर दी गई थी आतंकवादियों के द्वारा दिन दहाड़े। तो हम उस दिन को बलिदान दिवस के तौर पे यहाँ पे मनाने आए हैं और हम हर साल ये 14 सितंबर को हर साल मनाते हैं और हर साल हम पिछले 34 सालों से जंतर मंतर पर ये प्रदर्शन करते हैं। ये पाखंड है, हम कहते हैं कि ये पाखंड, हमने कोशिश की सरकार को कुछ देर तक ये कहने की कि ये गलत हो रहा है, सरकार नहीं माने। हमारे लिए ये इलेक्शन प्रक्रिया जैसे निर्माण की गई है, सरकार ने हमको उसमें से बेदखल किया है और हम इसका हिस्सा नहीं हैं। सिर्फ एक नाटक किया जा रहा है कि हम इसका हिस्सा हैं। 14 सितंबर को पहले कश्मीरी पंडित की हत्या हुई कश्मीर में। उसके बाद से कश्मीरी पंडित लगातार कश्मीरी बलिदान दिवस मना रहे हैं। पिछले 35-36 साल से लगातार उनका चल रहा है। अभी सभी कश्मीरी पंडित दिल्ली में जंतर मंतर पर पहुंचे हैं और जंतर मंतर पर पहुंचकर उन्होंने कश्मीर में जो भी हमारे लोगों ने बलिदान दिया है, वहां उनको लेकर उनको याद कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ है, उसके साथ न्याय हो। लेकिन क्या सरकार कर पाएगी, यही सवाल है। मैं रुपेश पंडिता, मैं पन कश्मीर का मीडिया सेक्रेटरी हूँ दिल्ली प्रदेश में। और हम आज एकत्रित हुए हैं यहाँ पे। हमारा जो प्रख्यात मतलब हस्तियाँ थी कश्मीर में जो हिंदुत्व और आरएसएस स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े हुए थे, आज का वो पहला दिन था जब हमारे एक कश्मीरी लीडर की हत्या, निर्मम हत्या कर दी गई थी आतंकवादियों के द्वारा दिन दहाड़े। तो हम उस दिन को बलिदान दिवस के तौर पे यहाँ पे मनाने आए हैं और हम हर साल ये 14 सितंबर को हर साल मनाते हैं और हर साल हम पिछले 34 सालों से जंतर मंतर पर ये प्रदर्शन करते हैं। तो उसी संदर्भ में हम इस साल भी आए हुए। कश्मीर में अगर बदलाव आया होता तो वहाँ पे इस तरह से इलेक्शन जिस तरह से किया जा रहा है, वहाँ पे अलगाववादियों को छोड़कर वहाँ पे इलेक्शन किया जा रहा है। जेल में बंद थे अनाय ने, जिनको बंद किया था वो आज जेल से बाहर हैं और उनकी मदद से इलेक्शन किया जा रहा है। और हिंदू जो एक 7 लाख लोगों का समुदाय था वो दिल्ली से बाहर हैं, उनके बगैर ही इलेक्शन हो रहा है। तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे कितना बदलाव आया हुआ है। धारा 370 हटने से कोई भी बदलाव नहीं आया वहाँ पे। वहाँ के लोगों में अभी भी पाकिस्तान उनके दिलों में बसा हुआ है। अगर आज के डेट में भी अगर आप एक एक इंसान को वहाँ पे देखेंगे, वो यही बोलेगा जी हमारे को हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं है। ये जो बनावटी दिखाया जा रहा है कि जी वहाँ बदलाव आया है, वो आया, ये सब बनावटी है। वहाँ तो बीजेपी कह रही है कि हम नेशनलिज्म का एक लहर पैदा कर रहे हैं, अलगाववाद को खत्म कर रहे हैं। नेशनलिज्म की लहर पैदा करने की कोशिश तभी होगी जब सारे कम्युनिटी के जितने भी वहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे एकत्रित हों। वहाँ पे सारे सबका जिसको बोलते हैं ना, सारे लोग अपना अपना समर्थन दें। तो वो कश्मीरी हिंदुओं के बगैर वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, वो सारा मुश्किल है, वो ये नहीं हो सकता है। ये सारा जो है मिथ्या है जो बीजेपी आजकल दर्शा रही है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि कश्मीरियत की जो बात करते हैं वो कौन सी कश्मीरियत है? क्या कश्मीरियत वहाँ है जो वो कट्टरपंथी है, या वो रियल कश्मीरियत थी जो वहाँ कश्मीरी पंडित थे? रियल कश्मीर वहाँ पे कभी एक्चुअली था ही नहीं। अगर आप मेरे से पूछोगे, वहाँ हमेशा धार्मिक
कट्टरपंथ लोग कुछ जो रहते थे वो हमेशा हिंदुओं के अपोजिट में होते थे। हमारा वहाँ पे रहना दोबर हो गया था, मुश्किल होता था। हम अपना धर्म जो है, जो रिलीजियस राइट होता है, वो राइट हम कर ही नहीं पाते थे। इतना हम वहाँ पे परेशान हो गए थे। और अंत में जब उन्होंने मार धाड़ शुरू करी हिंदुओं के साथ में, इसलिए हमें निकलना पड़ा। वहाँ पे कश्मीरियत नाम की कोई चीज़ पहले थी नहीं, ना अभी है, ना ये हो सकती है जब तक कश्मीरी हिंदू वहाँ पे इज्जत के साथ अपने एक अलग एरिया में, पनुन कश्मीर में जाकर बस जाए। 14 सितंबर को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं और वो सारे लोग जो आतंकवाद का मुकाबला करते करते जिनका बलिदान हुआ है, उन सबको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। और दूसरा, आजकल के हालात में हमारी सोच क्या, हम किस तरह से आजकल के हालात को समझते हैं, इस बात के बारे में भी बात करते हैं। अभी जो इलेक्शन है जम्मू कश्मीर में शुरू हो गया है, क्या इलेक्शन में आपकी किसी तरह से भागीदारी है या क्या सोच रहे हैं उसके बारे में? हमको डेमोक्रेटिक प्रोसेस में से बाहर निकाल दिया गया है। जो ये वोटिंग इन एग्जाइल का एक सिस्टम पिछले 1996 से है, जिसमें हमको वोट डालना पड़ता है कश्मीर के लिए, जहाँ पे हम रहते नहीं, जहाँ के हालात के बारे में हमको मालूम नहीं है, वहाँ के इश्यूज के बारे में हमको मालूम नहीं है, हमारा मकान वहाँ पे नहीं है, हमारा कोई भी ऐसी बात इन्वॉल्वमेंट कश्मीर में नहीं है। हमको बोलते हैं ये कि भाई आप इसमें पार्टिसिपेट करो, और यही हमारी पार्टिसिपेशन ही हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस की जीत हुई। ये पाखंड है, हम कहते हैं कि ये पाखंड, हमने कोशिश की सरकार को कुछ देर तक ये कहने की कि ये गलत हो रहा है, सरकार नहीं माने। हमारे लिए ये इलेक्शन प्रक्रिया जैसे निर्माण की गई है, सरकार ने हमको उसमें से बेदखल किया है और हम इसका हिस्सा नहीं हैं। सिर्फ एक नाटक किया जा रहा है कि हम इसका हिस्सा हैं। अभी आपको लगता है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो कश्मीरी पंडितों को वहां बसाने के लिए कोई कार्य कर रही है? खुद देख लीजिए, पाखंड को देख लीजिए। हमारे होम मिनिस्टर कहते हैं कि जो वहां पे गए तो वो जा रहे हैं, और जो बाहर हैं वो मजे में हैं। फिर वही बोल रहे हैं कि हम टेररिज्म पे व्हाइट पेपर लाएंगे। डिनायल ऑफ जीनोसाइड की आपकी अगर पॉलिसी है, आप दोनों चीजें करते हो, डिनायल ऑफ जीनोसाइड को भी आप ये करते हो, नरिश करते हो, और साथ में आप हमारा पार्टिसिपेशन इसको भी पैकेज करते हो। तो एक ढकोसला आप कर रहे हैं, जिसके बारे में अब आहिस्ता आहिस्ता से पूरे समाज में एक ये बात बन गई है कि भाई हमको इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। इलेक्शन में अभी इंजीनियर राशिद जैसे लोग आ गए हैं जो पुराने अलगाववादी हैं। क्या आपको, जिस तरह से केंद्र सरकार बोल रही है कि वहाँ बहुत बदलाव हो रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि कश्मीर में बदलाव हुआ है कुछ? अब देख लीजिए, पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले केंद्र सरकार कह रही थी कि कश्मीर के हालात बिल्कुल ठीक हो गए और आतंकवाद अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। फिर भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं करती है। ये तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हुआ, और उसके बाद जो ये इलेक्शन है, इस इलेक्शन में जमात इस्लामी जो बैन है उनके लोगों को भी छोड़ा है, और इंजीनियर जैसे लोग भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो जो हम एक टाइम पे कांग्रेस को जो हम इल्जाम लगाते थे, वैसी ही परिस्थिति का निर्माण तो बीजेपी भी कर रही है। आपको ऐसा कहा जाता है कि जो कश्मीरी पंडित दिल्ली में रह रहे हैं वो वोट करते हैं, क्या उस वोट करने का कोई फायदा या कुछ मानते हैं? कोई नहीं, वो ये सोच रहा था कि शायद भारत सरकार सोच रही है कि हमारे वोट पार्टिसिपेट करने के लिए नेशनलिस्ट पार्टी को कुछ मदद हो जाए, लेकिन अंदर से अब ये बात चली है कि भाई न तो नेशनलिस्ट पार्टी को कोई मदद होता है और न ही कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित समाज को कोई मदद। जब टिकलाल टपलू जी को खास करन मारा था और उसके बाद मारना सबको शुरू हो गया, गंजू को, लसा कौल जी को, और उसके बाद ये तो एक ही बात है, मगर अगर हम देखेंगे उसके बाद 8, 10, 27 वंदहामा, चिट्टी सिंहपोरा और बडगाम, उसके बाद आज तक रुका नहीं है। लास्ट ईयर भी इन्होंने नौकरियों के लिए प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज के लिए था, लास्ट ईयर में भी राहुल भट्ट को मारा है। तो उसी के लिए हम आए हैं कि भाई उनको एक श्रद्धांजलि देने के लिए, उसके बगैर
जो 35 साल से हमारे डिफेंस फोर्सेस वहाँ पर थे, चाहे आर्मी के, बीएसएफ के और इवन जेके पुलिस ऑल्सो, तो सीआरपी और जो वहाँ शहीद हुए उनके लिए श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। अभी वहाँ इलेक्शन है, इलेक्शन में आप लोगों के लिए अभी किसी भी दल की ओर से कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं आया है कि वहाँ आपको बसाया जाए? जी नहीं, वो कहेंगे जब खास कर आई विल टॉक कांग्रेस का तो कोई लेना देना ही नहीं है पिछले 35 साल से। मैं बीजेपी पर हमें थोड़ी उम्मीद थी। बीजेपी ने क्या किया है कि उनकी पॉलिसी अब है, हर एक मैनिफेस्टो में वो निकालते थे रिहेबिलिटेशन ऑफ द कश्मीरी पंडित्स डिग्निटी एंड ऑनर, बट इस बार का जो है वो नहीं है। हमें बड़ा दुख है कि जो जिस पर हमें सबसे ज्यादा उम्मीद थी उन्होंने ही हमें धोखा दिया है। इलेक्शन का हमारे लिए कोई मतलब ही नहीं है। हम जम्मू में हैं तो हम इलेक्शन का वोट क्यों डालेंगे कश्मीर में? कल को मेरे को कोई प्रॉब्लम है, मैं अपने एमएलए के पास जाऊंगी और अगर मैं फिर कश्मीर में उसको ढूंढूंगी। मैं दिल्ली में रहती हूँ या जम्मू में रहती हूँ, कहीं भी हिंदुस्तान के, जब तक वो हमें वापस नहीं लेंगे, जब तक हमारे साथ बातचीत सरकार नहीं करेगी, जब तक हमें सरकार रिहेबिलिटेट नहीं करेगी अकॉर्डिंग टू आवर डिमांड, आवर चॉइस, बातचीत करे, उसमें बातचीत थोड़ा उधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो तब तक हम वी विल नॉट एग्री टू इट। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हम यहाँ किसी को भी हम हर्ष नहीं करते, मतलब फारूक अब्दुल्ला किसको? फारूक अब्दुल्ला खुद परेशान है क्योंकि उसी के टाइम में हमें कश्मीर से निकाला गया। ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये जम्मू एंड कश्मीर, और होम मिनिस्टर जो थे वो मुफ्ती सईद थे, एंड बीजेपी का सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट था। मुझे ये बताइए, हाँ क्या ये सब तिगड़ी हैं? तो तिगड़ियों पर विश्वास करना बहुत ये है। अब इन्होंने नया आज पैतरा खोला कि अब हमारे एक शहीद हैं, उनके नाम पर हमको वहाँ पर आवास निवास और घर बनाएंगे। वाई नॉट इन प्राइम मिनिस्टर जो हैं पूरे हिंदुस्तान में, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उस पर क्यों नहीं लिया? प्राइम मिनिस्टर पॉलिसी पर क्यों नहीं कहा? अमित शाह जी अभी आए थे, उन्होंने और एक चौका मारा कि वहाँ पर हम उनको भी बसाएंगे, इनको भी बसाए, इनको भी बसाए, या कश्मीरी पंडित को जिसको आना होगा वो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं है। 6000 जो ये एम्प्लॉयज की बात करते हैं वो इन्होंने नहीं दे दी है, वो मनमोहन सिंह के टाइम, कांग्रेस के टाइम हुआ है। उसमें 3000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना था और 3000 स्टेट गवर्नमेंट को, उसमें भी 4500 ही अभी तक हो गए हैं। तो मुझे ये बताइए वो तब तक है जब तक वो रिटायर नहीं होंगे, उसके बाद तो वो बेचारे भी वापस आएंगे क्योंकि वो मकान भी उनके नाम पर नहीं है जो एक कमरा दिया है। झूठ बोलना पॉलिटिक्स में है, बट इतना झूठ बोलना, इतना किसी कम्युनिटी, एथनिक कम्युनिटी जो 35 साल से रोड्स पर हो, जो बेचारे तरस के जी रहे हैं, उनके साथ इतना धोखा करना ऊपर वाला भी देखता है। अभी वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, क्या इलेक्शन में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं? हम पन्नू कश्मीर इलेक्शन में नहीं हो रहा है क्योंकि इलेक्शन में कश्मीरी पंडित को कोई हमारा, मैंने पहले ही आपको बताया, मैं क्यों वहाँ के, मैं रहती नहीं हूँ, मैं क्यों वहाँ के एमएलए को वहाँ पर वोट देती? व्हाई शुड आई वोट फॉर हिम? क्योंकि ही विल नॉट हैव मी, तो मैं कहाँ से उसको ढूंढूं? मुझे ये बताइए। कुछ लोग जो दिल्ली में रहते हैं कश्मीरी पंडित, वो यहाँ से वोट करते हैं, ऐसा? देखिए, जो इनोसेंट लोग हैं उनको बेवकूफ बनाना आसान होता है, बट बाद में वो भी पछताएंगे। और हमने इनको बता दिया है, हमने रिक्वेस्ट की है कि पहले सरकार हमारी जो बिल है, जेनोसाइड बिल, पहले हमारा जेनोसाइड बिल ये डिस्कस करे। मैंने खुद प्रधानमंत्री जी को जेनोसाइड एंड एट्रोसिटी बिल दे दी, खुद मैंने हर एक जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे शिवसेना हो, चाहे टीएमसी हो, होम मिनिस्टर जी के पास भी बिल गई है। इन्होंने लाई बिल, बट इन्होंने सेक्युलर बिल मिस्टर तनखा कांग्रेस वाले से लाई और उसको वहाँ पास किया। अभी आपको लगता है कि जो अभी प्रेजेंट सरकार है सेंटर में, क्या आपको वो वहाँ फिर से बसा सकती है? अगर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी चाहेंगे तो बसा सकते हैं।
मुझे बताइए, आप कह दीजिए आपने कहा इलेक्शन के लिए हम बाइकआउट करेंगे। मुझे बताइए क्या इन्होंने पंजाब में जब इनका इलेक्शन था तो क्या उन्होंने वोट का नहीं किया था बाइकआउट? बट फिर बीजेपी ने तो पंजाब के अकाली दल के साथ ही सरकार बनाई। तो वाई दे आर बिहेविंग लाइक अस विद कश्मीरी पंडित्स? अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे इंजीनियर राशिद जैसे वहाँ लोग आ गए हैं, क्योंकि फिर से वो अलगाववादी आने लगे हैं, तो कुछ बदलाव लग रहा है आपको? ये तो कह रहे हैं बहुत बदल गया है। हमें नहीं पता जेल में इनका क्या तालमेल हुआ है, हमें नहीं पता है बाहर क्या तालमेल हुआ, बट इंजीनियर रशीद हैं वही हैं जिन्होंने रिजाइन किया था और असेंबली में लड़ाई हुई थी। अभी हुर्रियत वालों को भी लाएंगे, उनको भी लाएंगे, कांग्रेस वालों को भी टिकट मिल रही है क्योंकि बीजेपी में एक वॉशिंग मशीन है। बट फिर भी ये सब कर रहे हैं। मुझे प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास है कि अगर जैसे आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, अगर उस स्टेटमेंट के बदले 4 कश्मीरी पंडितों को बुला के बात करते शायद ये हाल नहीं। पनून कश्मीर लगातार कश्मीरी पंडितों के लिए प्रोग्राम करता रहा है, लोगों को जगाने के लिए, सरकारों को जगाने के लिए। आपको लग रहा है कि ये जो सरकार है, मोदी गवर्नमेंट, ये कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए कुछ कर रही है? आप देखें अगर सामने से तो कुछ नहीं कर रही, कुछ भी कॉन्क्रीट हमें नहीं मिला अभी तक। कॉन्क्रीट से मेरा मतलब रिलीफ से नहीं है, कॉन्क्रीट से मेरा मतलब नौकरी से नहीं है, कॉन्क्रीट से हमारा मतलब है हमारा घर जो हमसे छीन लिया गया 34 साल पहले, और उससे पहले कई बार कोशिश हुई सदियों से। तो उससे मेरा मतलब है वो घर हमें अभी तक वापस मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं, समाज के हर तबके के लिए काम किया उन्होंने, हम भी उसी समाज का हिस्सा हैं, उसी समाज के लिए हम अपना सब कुछ न्यौछावर करके निकल आए 90 में। हमारे पूर्वज कई सदियों से वो न्यौछावर करते आए। तो हमारे से जितना मोदी जी कश्मीर जाते हैं, दिल मिलने की बात करते हैं, हम चाहते हैं वो जम्मू भी आए, लद्दाख भी जाएं, उतना ही दिल वहां भी मिलाएं। और हम कश्मीरी पंडित जो किसी एक जगह बचे नहीं, अब दुनिया में छितर बितर हो गए हैं सब तरफ, उनसे भी दिल मिलाने की बात करें। हमारा एक ही मकसद है, हमारा जेनोसाइड रिकग्नाइज हो, हमारे साथ जो हुआ 90 में उससे पहले वो रिकग्नाइज हो एज जेनोसाइड, और दूसरा हमारे होमलैंड की बात हो। जब तक होमलैंड नहीं होगा हर बात बेमानी है। यहाँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कश्मीरी पंडितों के ऊपर फिल्म बनती है तो उसको प्रोपेगेंडा बोल दिया जाता है। देखिए, भारत एक डेमोक्रेटिक नेशन है, हर किसी को आज़ादी है बोलने की, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके लिए है। और आप देखते हैं, ये तो बहुत छोटी बात बोली है आपने कि प्रोपेगेंडा बोला गया, झूठ बोला गया है। आपने अब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को देखा, असेंबली में उन्होंने कितनी बुरी तरह से, जिसको हिकारत की नज़र से कहते हैं, वो बात की उन्होंने। तो उसमें हमें कुछ नहीं कहना, वो देखने वाला एक तो कानून है, कोई कानून न पार करे, कानून के खिलाफ कुछ न बोले, और सबसे बड़ा है भगवान देखने वाला, जिन्होंने सहा है, जो 34 साल से सह रहे हैं। हमारे तो कितने बुजुर्ग हैं जो इसी आस को लिए लिए जीवन छोड़ गए कि हम कभी वापस वहीं उन हवाओं में वापस सांस लेंगे, लेकिन वो नहीं ले पाए। आप लोग वहाँ तो अभी भी ऐसा होता है कि अभी जो वहाँ के अब तो मुस्लिम मूल निवासी हो गए, वो शायद आपको वहाँ जाने नहीं देते, देखने नहीं देते। आप अगर ऐसे जाएंगे एज ए टूरिस्ट जो कहते हैं, तो टूरिस्ट के तौर पे आपका बहुत वेलकम होगा। चाहे मैं कश्मीरी पंडित हूँ, आप चाहे हिंदुस्तान के किसी और देश से स्टेट से हो सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट से कोई जाए तो एज टूरिस्ट बहुत खुश होते हैं वो देख के, इसमें कोई शक नहीं है। और हम ये भी नहीं कहते कि वो हमें सामने से कुछ कहते हैं, लेकिन अगर हम हालात को देखें, हालात कभी एक दिन को देख के नहीं बनते, आपको हालात पूरे देखने पड़ते हैं। वहाँ नौकरी करने वाले हमारे बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, जो कई इनको परिवारों के साथ रह रहे हैं, कई परिवारों को छोड़ के रह रहे हैं। क्या वो वहाँ पे सुरक्षित महसूस करते हैं? आपका एक आम यूपी बिहार का कोई कर्मचारी है जो सड़क पे ठेला लगाता है या किसी और तरह का काम करता है, क्या वो वहाँ पे सेफ महसूस करता है? अगर नहीं करता तो फिर इसका कोई मायने नहीं है। केंद्र सरकार तो कहती है, गृह मंत्री हमारे कहते हैं कि कश्मीर बदल गया है, बदलाव आ रहे हैं, सब कुछ शांत है। बदलाव जरूर आए हैं, मैं ये मना नहीं करूंगी, मैं इस बात को नहीं नकारूंगी कि बदलाव नहीं आए हैं, लेकिन हमारा जो डिमांड है होमलैंड का और केपी जेनोसाइड की रिकग्निशन का, जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक कोई भी बदलाव है वो अधूरा ही माना जाएगा। इलेक्शन अभी वहाँ चल रहे हैं, इलेक्शन में अलगाववादी वहाँ से जेल से छोड़े जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, जो अलगाववादी छोड़े जा रहे हैं वो कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है,
हमें उसके खिलाफ तो कुछ नहीं कहना, लेकिन इससे पहले जो इलेक्शन हुए उसमें आपने रिजल्ट देखे ही होंगे, दुनिया ने देखे हैं रिजल्ट, तो उससे कुछ ना कुछ तो इंडिकेट होता ही है ना कि बदलाव कहाँ तक आया है, किस लेवल तक बदलाव आया है, किस लेवल तक नहीं आया, किस लेवल तक चीजें बिल्कुल वैसी की वैसी हैं जैसी 90 से पहले थी। नेशनलिज्म की बात आ रही है वहाँ, बीजेपी दूसरे लोग भी, मेरी बहुत सारी बात होती है वहाँ, कह रहे हैं कि नेशनलिज्म डेवलप किया जा रहा है, क्या ऐसा लग रहा है आपको वहाँ? हमसे ज्यादा नेशनलिज्म कौन समझ सकता है बताइए। जब जिन दिनों आतंकवाद 86 से शुरुआत हुई हालात खराब होने की, 90 तक आते आते वो एक, जैसे कहते हैं ना, घड़ा भर गया, वो भर गया था। तो उस दौरान ऐसा नहीं है कि कश्मीरी पंडितों को ऐसा नहीं कहा गया कि आप भी जुड़ जाओ हमारे साथ। मैं आपको एक बार की बात बताती हूँ, ये 2006 की बात है। मैं कश्मीर गई थी एक कॉन्फ्रेंस के लिए, वहाँ पे कश्मीर यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ यंग लड़के लड़कियां बैठे थे, तो मैं उनके साथ, अब मैं रिपोर्टर थी उन दिनों, तो उनके साथ जाके बातचीत करने लगी। उनमें से एक लड़का मुझे बोला, कहता बाजी आपने अगर हमारा साथ दिया होता ना तो आज़ादी मिल गई होती हमें। अब मुझे उसके बचपने पे हंसी भी आई, लेकिन अब उसके पीछे की मानसिकता देखिए, वो ये भी मान के बैठे थे कि हम उनका साथ देंगे, लेकिन हमने उनका साथ देने के बजाय अपना सब कुछ गवाकर, मैं इज्जत की बात करूंगी, जान की बात करूंगी, अपने पूरे मान सम्मान की बात करूंगी, सब कुछ गवाकर हमने किस लिए वापस हमने चुना, हमने भारत को चुना। हम भारत में रहेंगे, चाहे भूखे प्यासे रहें, सड़क पे रहें, टेंट में रहे, हमने तो इससे ज्यादा नेशनलिज्म और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से। आज भी चाहे कितना भी बुरा हमारे साथ, मैं पिछले 34 सालों की बात कर रही हूँ, सिर्फ 2014 के बाद की बात नहीं कर रही। आज तक कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का रिकॉर्ड है, हमने कभी भारत मुर्दाबाद कहने की हिम्मत नहीं जुटाई। सरकार से हमें लाख शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन ये देश हमको पता है हमारा है, हम इस देश के हैं, और कई संगठन हैं जो हमारे साथ हैं, वो हमें बहुत हिम्मत देते हैं वो चीज को। मगर लक्ष्य अभी दूर है। हमारी मोदी जी से सिर्फ हाथ जोड़ के विनती है, हमारे भी दिल हैं जो बहुत सालों से जख्मी हैं, आप हमसे भी दिल मिला के देखिए, हमारे को भी कुछ सांत्वना दे के देखिए, कुछ ऐसा दे के देखिए कि हमें लगे कि नहीं, सच में हमारा घर वापस वहीं बसेगा।